नंदगांव नामक एक सुंदर गांव था जहां दो बहनें कविता और सावित्री रहती थीं। बड़ी बहन कविता बेहद खूबसूरत थी, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी रमेश से हुई थी। कविता अपने पति की धन दौलत और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। दूसरी ओर छोटी बहन सावित्री साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उसका दिल बेहद दयालु था। उसकी शादी मोहन से हुई थी, जो एक गरीब मजदूर था। मोहन की मेहनत के बावजूद उनकी हालत खराब रहती, लेकिन सावित्री हमेशा खुश रहती और ईश्वर की मर्जी मानकर अपने हालातों को स्वीकार। दीदी कैसी हो? हाँ हाँ, आ ही जाती हूँ मिलने तुम्हें, तो फुर्सत ही होगी। तुम लोग कोई बड़ा काम तो करते नहीं। हम दोनों अपनी अपनी किस्मत का जी रहे हैं, मेहनत से कमाते हैं और खुश रहते हैं। खुश मिट्टी के घर में, फटे पुराने कपड़ों में और पेट भरने के लिए दूसरों से मदद मांगकर इसे खुश रहना कहते हो। दीदी, खुशी दिल की होती है। आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आपके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता। हमारे बड़े घर में सुकून की नहीं, रुतबे की जरूरत होती है। तुम इसे नहीं समझोगी। रुतबा किसके लिए दीदी? अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए। अगर यह रुतबा आपको अकेला कर दे तो उसका क्या फायदा दीदी? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। नौकर चाकर है, अच्छा घर है। तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपके पास कोई ज़रूरत लेकर नहीं आई थी। मैं तो बस आपका हालचाल जानने के लिए आई थी। चलो, जान लिया हालचाल। अभी वापस चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी, क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए? अगर कल को आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं क्या वही करूं जो आप आज कर रही हैं। भगवान आपकी यह बात सच कर दे दीदी। लेकिन याद रखिए, रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार से टिकते हैं। सावित्री आंसू रोकते हुए वहां से चली जाती है। कविता उसे जाते हुए दे, लेकिन अपने घमंड में कुछ नहीं कहती। आज फिर चूल्हा नहीं जला, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। सावित्री पूरा दिन मजदूरी की, लेकिन जमींदार ने पैसे नहीं दिए। बोले अगले हफ्ते देंगे। बार यही कहते हैं, मेहनत करवाते हैं और पैसे देने में टाल मटोल करते हैं। गरीब की मजदूरी तो कोई समझता ही नहीं। अगर आज पैसे मिल जाते तो कम से कम घर में कुछ राशन तो आता। अब हमारा क्या होगा? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं सावित्री, मेरी कोशिश तो पूरी रहती है, लेकिन हालात दिन बदन खराब हो रहे हैं। मैं कल अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। क्या ये ठीक रहेगा? उनके पास जाने से पहले सोच लो। भाई बहन का रिश्ता ही तो ऐसे समय के लिए होता है। मुझे यकीन है वह मेरी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह सावित्री भाई के घर जाने का फैसला करती है। अपने भाई रघु के घर पहुंचती है, तभी दरवाजे पर भाभी दिखती है। भाभी प्रणाम। भैया घर पर है? नहीं, तुम्हारे भाई तो शहर गए हैं। क्या काम है? बात यह है कि हमारी हालत बहुत खराब है। मोहन को मजदूरी के पैसे नहीं मिले और घर में खाने को कुछ नहीं बचा। इसीलिए मैं भैया से मदद मांगने आई हूँ। हर वक्त मदद मांगने क्यों आती हो? तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? भाभी, मोहन बहुत मेहनत करता है, वह बहुत ईमानदार है, लेकिन हालात कभी कभी हमारे बस में नहीं होते। बस ये तो हर गरीब की कहानी है। हमें भी अपने खर्च संभालने मुश्किल होते हैं। बस भाभी, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही। बस थोड़ा अनाज या कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे आज रात का गुजारा कर सकूं। यह घर कोई दान पात्र नहीं है जो हर कोई यहाँ मदद मांगने आ जाए। तुम्हें अपनी हालत सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं हूँ? अगर आज आप मेरी मदद करेंगी तो कल को भगवान आपका भला करेंगे। बस करो, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है जो तुम्हारे जैसे लोगों पर खर्च कर सके। और हाँ, अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। सावित्री दुखी और निराश होकर
वहां से चली आती है। सावित्री अपमानित होकर भाई के घर से लौट रही होती है। अचानक उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बूढ़ी परेशान होकर एक गड्ढे के पास खड़ी थी जिसमें उसकी बकरी का बच्चा गिरा हुआ था। अरे राम राम, मेरे बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। अब मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? सावित्री यह देखकर रुक जाती है और बूढ़ी के पास जाती है। अम्मा परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। सावित्री जल्दी से गड्ढे के पास जाती है। थोड़ी मशक्कत के बाद वह बकरी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल देती है। अरे बेटी, तूने तो मेरी जान बचा ली। यह बकरी का बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। अम्मा, यह मेरा फर्ज था, अब आप इसे संभालिए। यह ले बेटी, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, शायद ये तेरे काम आ जाए। तेरे जैसे लोग भगवान का रूप होते हैं। नहीं अम्मा, मैंने यह मदद किसी इनाम के लिए नहीं की। मैं पैसे नहीं ले सकती। बेटी, इनकार मत कर। तूने मेरे लिए जो किया है उसका कोई मोल नहीं। ये कुछ पैसे मेरी ओर से तुझे आशीर्वाद है। लेकिन अम्मा, नहीं बेटी, इसे रख ले। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर रख ले। सावित्री बूढ़ी अम्मा के दिए पैसे ले लेती है, उसे अपनी पल्लू में बांध लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बूढ़ी औरत को प्रणाम करके घर की ओर चल देती है। सावित्री घर लौट आती है। वह चुपचाप घर में प्रवेश करती है। वह परेशान और थकी हुई दिखती है। कुछ देर बाद मोहन घर आता है। वह उत्सुकता से सावित्री की ओर देखता है और कहता है, सावित्री, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने मदद की या नहीं? भाभी ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। उन्होंने कह दिया कि उनके पास कुछ नहीं है और हमें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि फिर कभी मत आना। कोई बात नहीं सावित्री, हम आज भी भूखे पेट सो जाएंगे। भाभी ने तो बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसकी बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था। मैंने उसकी मदद की और बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने पहले तो मना किया था, लेकिन वह जिद करती रही तो मैंने पैसे ले लिए। बहुत अच्छा किया तुमने। सावित्री अपनी पल्लू खोलती है। जैसे ही वह पल्लू खोलती है, पैसे की बजाय चमकते हुए सोना निकलता है। दोनों की आंखें हैरान होकर चमक उठती हैं। ये तो पैसे नहीं, सोना है। ये कहाँ से आया? तुम तो बोल रही थी पैसे दिए हैं। जी, मैंने तो सिर्फ पैसे लिए थे, लेकिन ये सोना है कहाँ से आ गया कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत कीमती है। मैंने तो बूढ़ी अम्मा से सिर्फ पैसे ही लिए थे, लेकिन ये सोना है कैसे आ गया पता नहीं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमको इतनी बड़ी किस्मत मिली। हम आपका यह आभार हमेशा याद रखेंगे। कुछ दिनों बाद सावित्री और मोहन सोना बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी मुश्किलें पार की और अब उनका जीवन बदल चुका था। वह गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। यह सब देखकर सावित्री की बड़ी बहन कविता जलन महसूस करने। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।